पॉलिसी है, इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकॉनमी डिक्टेट करती है। और इसको अच्छा मैं आपसे पूछूं, नेशन फर्स्ट या रिलीजन? नेशन फर्स्ट है। आप क्या? रिलीजियस फर्स्ट। रिलीजन फर्स्ट होगा आपके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 90% लोग ये कहेंगे कि हमारे लिए रिलीजन फर्स्ट है, वहाँ पे शायद 90 to 95% या 85% लोग ये कहेंगे कि उनके लिए नेशन फर्स्ट है, क्योंकि हमारे बहुत से देखने वाले इंडिया से हैं और वो नीचे कमेंट करते हैं नेशन फर्स्ट हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है। इसका ना मेन हाल यही है कि इसका आता है एजुकेशन के रिलेटेड, ठीक है ना। इंडिया ने 2002 के अंदर ना एजुकेशन के एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया, ठीक है ना। इसका मतलब, ठीक है ना, इसके ऑटोमेटिक पाकिस्तान ने शुरू किया था पर उसका नामो निशान कोई नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज जब जा रहे हैं इंडिया जा रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं आप हमारे पास आए, मुस्लिम कंट्रीज नहीं बुला रहा। अब देखो उन्होंने टेस्ला को बुलाया है, एप्पल गया उधर, एप्पल का उन्होंने अपना शोरूम बनाया उधर अपना। अगर रिलेशन बेहतर होते, ट्रेड हो रही होती, तो आज हमारे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ महंगाई कम ना होती। बिल्कुल इस तरह है, महंगाई कम होती, इवन के किसानों को एग्रीकल्चर मशीनरीज इजीली मिलती। अब आपको वेपन भी डिक्टेट नहीं करते, अगर इसको वेपन भी डिक्टेट करते होते तो यूएसएसआर का कोलैप्स ना होता। यहूदी लोग हैं वो सब इकट्ठे हैं और मुसलमानों को ने काट कर ऐसे बिखेर रहे हैं। जब वो इकट्ठे हैं, हम बिखरे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि उनके फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं? क्या नहीं, कि सऊदी भी उनके साथ हाथ मिला रहा है, मुसलमान भी हाथ मिला रहा है, नॉन मुस्लिम भी मिला रहा है। वो अमीर लोग हैं, वो हर चीज से इंडियन अमीर है। डरते। और अगर उन्होंने 2002 के अंदर शुरू किया है तो आज 2024 है, इसका मतलब उनके पास एक पढ़ी लिखी जनरेशन है। इंडिया में देखें ना, इंडिया में उनकी तकरीबन 70% मशीनरीज अपनी है, मेड इन इंडिया। अब उनके ट्रैक्टर्स के नाम आपको बनाता हूँ, अर्जुन, स्वराज, महिंद्रा, हिंदुस्तान, ठीक है ना। इसके अलावा 2-3 और भी हैं उनके ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की अपनी कोई रेट क्या है? अगर आपको उनके ट्रैक्टर के नाम का पता है, रेट का भी अंदाजा? स्वराज मिल जाते हैं 7-8 लाख रुपए स्वराज मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना। वाले जो लोग वहाँ से देख रहे हैं, जरूर बताइएगा जिन ट्रैक्टर के इन्होंने नाम लिए, जिन कंपनीज के नाम लिए हैं, कितने उनकी प्राइस है? पाकिस्तान का टूरिज्म, आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया के अंदर टूरिज्म के अब बैचलर्स है ना, हम बैचलर्स में एडमिशन, बैचलर्स पाकिस्तान के अंदर 2021 में शुरू हुआ है, फर्स्ट बैचलर्स डिग्री। खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फकीर हैं, तो फकीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन, खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फकीर हैं, तो फकीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है, इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकॉनमी डिक्टेट करती है। और इसको वेपन भी डिक्टेट नहीं करते, अगर इसको वेपन भी डिक्टेट करते होते तो यूएसएसआर का कोलैप्स ना होता। तो ये जो रीज़न है ना, ये इकनॉमिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इकनॉमिक्स के आगे ना कोई रिलीजन है ना कुछ और है। जो काफिर लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो सब इकट्ठे हैं और मुसलमानों को ने काट कर ऐसे बिखेर रहे हैं। जब वो इकट्ठे हैं, हम बिखरे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि उनके फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं? क्या नहीं, कि सऊदी भी उनके साथ हाथ मिला रहा है, मुसलमान भी हाथ मिला रहा है, नॉन मुस्लिम भी मिला रहा है। वो अमीर लोग हैं, वो हर चीज से इंडियन अमीर है। डरते। और क्योंकि जो इंडिया है, नो ही इज द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया को इग्नोर करना, क्यों ये जो है ना, नो इट्स नॉट एन ईजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान तो हम जो है ना, बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं, बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, यूएई के और सऊदी अरब के, और नहीं, वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उन्हीं के रखे हुए हैं। नरेंद्र मोदी उस वक्त स्ट्रांग हुआ है जब पाकिस्तान से इमरान खान को निकाल दिया गया। उससे पहले भी तो आप उससे पहले नरेंद्र मोदी स्ट्रांग नहीं था। नरेंद्र मोदी को स्ट्रांग किया है पाकिस्तान की पॉलिसियों ने। इंडिया हमें अपना दुश्मन तस्लीम करता था, अब हम 100 मर्जी कही जाएं, वो तो हमें तस्लीम ही नहीं करता। वो तो बल्कि मोदी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, और उनके एक मिनिस्टर ने भी कह दिया कि पाकिस्तान छोड़ो, वो तो भिखारी मुल्क है, तो वो तो कशगोल लेके IMF उनके आगे फिर रहे हैं, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। वो तो देख रहे हैं चीन की तरफ कि हमने उसको कम्पीट करना है। तो हम जब तक अपने पाँव पे खड़े नहीं, हम तो अपने बेसिक मसाइल हल नहीं कर सके। थोड़ा सा तो अपनी ईमान की ताकत को इस्तेमाल करो, कुछ तो अल्लाह पर तवक्कल करो, सब हमारे जूती के नीचे आ जाएंगे। जब तक एक मुसलमान जिंदा है दुनिया में, कायनात ये जब तक बरकरार है, जिस दिन एक मुसलमान ना रहा, किसी की जरूरत नहीं है। इससे घटिया बात और कोई नहीं हो सकती। आपको गुस्सा आ रहा है देख के? जाहिर बात है, मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, सबको आ रहा है इस तरह के घटिया इक़दाम करने का।
उनकी दोस्ती भी तो देखिए रूज पे है ना, एक दूसरे को भाईजान बोलते हैं वो, और हमें कहते हैं कि भाई वो फलाना नॉन मुस्लिम है उससे दोस्ती ना करो। इन्होंने वैसे भी इस्लाम के नाम पे फलस्तीन पे वैसे भी हमें लड़ा रहे हैं, ठीक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की अगर फॉरेन पॉलिसीज देखें तो उसमें क्या फ़र्क है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा सऊदी अरब के पीछे चल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो अरब मुल्क जो है इंडिया के लिए अपने शरिया में जो है लचक दिखा रहा है। वहाँ पर जी मिनिस्टर जो उनकी विमेन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जो है साड़ी में दिखाई दे रही है। क्या वजूहात है कि सऊदी अरब जो है इंडिया पर जान निछावर कर रहा है, अपने सब कुछ पॉलिसीज इंडिया के ऊपर डिपेंड करे कि जैसे इंडियन चलाएंगे सऊदी वैसे चलेगा। जी मैम थैंक यू। तो अच्छा आपका क्वेश्चन बड़ा थॉट प्रोवोकिंग भी है और बड़ा लॉजिकल भी है, और ये करंट इश्यूज़ को भी टच कर रहा है। तो असल में प्रॉब्लम ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ना अब रिलीजन मैटर नहीं कर रहा। क्या बात है? अच्छा अब जो है ना वो इकोनॉमिक्स मैटर कर रही है, और जहाँ तक आप इंडिया का कह रही हैं कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत जो है ना मुस्लिम कंट्रीज स्पेशली अरब वर्ल्ड से ज़्यादा क्लोज हो रहा है, इतना क्लोज हो रहा है कि हम भी यहाँ चले गए हैं। तो अच्छा उसकी एक रीज़न ये है कि इंडिया जो है ना बूमिंग इकॉनमी है, उसने यूके को पीछे छोड़ दिया है। आई थिंक नाउ इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, एंड दिस मैटर्स। और जहाँ तक सऊदी अरब की बात है तो सऊदी अरब भी ना जो एक उनकी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी या वो जो रिलाई करते थे ऑयल पे, तो वो भी अपनी इकॉनमी को डाइवर्शन दे रहे हैं, और टूरिज्म के एतबार से, और यूएई के मॉडल को वो फॉलो कर रहे हैं। और उनका जो था ना मोहम्मद बिन सलमान, उसने सलमान शहजादा, अच्छा क्राउन प्रिंस, अच्छा उसने जो है ना 230 का एक प्रोग्राम दिया है, और उसमें $100 बिलियन इन्वॉल्व हैं, जिसमें वो टूरिज़्म को बूस्ट करेंगे और अपने कंट्री की इकॉनमी को इन्हांस करने के लिए ना वो यूएई का मॉडल फॉलो करना चाह रहे हैं। और क्योंकि जो इंडिया है नाउ ही इज़ द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा मैं आपसे पूछूं, नेशन फर्स्ट और रिलीजन? नेशन फर्स्ट है। आप क्या? रिलीजियस फर्स्ट। रिलीजन फर्स्ट होगा आपके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 90% लोग ये कहेंगे कि हमारे लिए रिलीजन फर्स्ट है, वहाँ पे शायद 90 to 95% या 85% लोग ये कहेंगे कि उनके लिए नेशन फर्स्ट है, क्योंकि हमारे बहुत से देखने वाले इंडिया से हैं, और वो नीचे कमेंट करते हैं नेशन फर्स्ट हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है। इसका ना मेन हाल यही है कि इसका आता है एजुकेशन के रिलेटेड, ठीक है ना। इंडिया ने 2002 के अंदर ना एजुकेशन के एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया, ठीक है ना। इसका मतलब अगर उन्होंने 2002 के अंदर शुरू किया है तो आज 2024 है, इसका मतलब उनके पास एक पढ़ी लिखी जनरेशन है, ठीक है ना। इसके ऑटोमेटिकली पाकिस्तान ने शुरू किया था पर उसका नामो निशान कोई नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज जब जा रहे हैं इंडिया जा रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं आप हमारे पास आए, मुस्लिम कंट्रीज नहीं बुला रहा। अब देखे उन्होंने टेस्ला को बुलाया है, एप्पल गया उधर, एप्पल का उन्होंने अपना शोरूम बनाया उधर अपना। अगर रिलेशन बेहतर होते, ट्रेड हो रही होती, तो आज हमारे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ महंगाई कम ना होती। बिल्कुल इस तरह है, महंगाई कम होती, इवन के किसानों को एग्रीकल्चर मशीनरीज इजीली मिलती। अब आप इंडिया में देखें ना, इंडिया में उनकी तकरीबन 70% मशीनरीज अपनी हैं, मेड इन इंडिया। अब उनके ट्रैक्टर्स के नाम आपको बनाता हूँ, अर्जुन, स्वराज, महिंद्रा, हिंदुस्तान, ठीक है ना। इसके अलावा 2-3 और भी हैं उनके ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की अपनी कोई रेट क्या है? अगर आपको उनके ट्रैक्टर के नाम का पता है, रेट का भी अंदाजा? स्वराज मिल जाते हैं 7-8 लाख रुपए स्वराज मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना। वाले जो लोग वहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा, जिन ट्रैक्टर के इन्होंने नाम लिए, जिन कंपनीज के नाम लिए हैं, कितने उनकी प्राइस है? पाकिस्तान का टूरिज्म, आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया के अंदर टूरिज्म के अब बैचलर्स है ना, हम बैचलर्स में एडमिशन, बैचलर्स पाकिस्तान के अंदर 2021 में शुरू हुआ है, फर्स्ट बैचलर्स डिग्री। इंडिया के अंदर 2008 से चल रही है। हम कर रहे हैं टूरिज्म मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हमारा टूरिज्म का काम है, हमें वो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहे हैं। मुझे बताएं, इंडिया के हवाले से क्या आपकी बुक्स में या सिलेबस में पढ़ाया जाता है रिलेशन के हवाले से? सर इंडिया के हवाले से फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते। इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। फिर भी अपनी एक ओपिनियन तो दें। इसके ऐसे ओपिनियन यही है कि हमें जो पढ़ाया जाता है गलत पढ़ाया जाता है बस। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही इंटरनेशनल लेवल से, खासतौर पे इस्लामिक कंट्री जैसे यूएई, सऊदीया, तुर्की, इजिप्ट, ये लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? सर सबसे पहली बात ये आती है कि आपकी जो कस्टम ड्यूटीज है ना, जो आपका टैक्सेस हैं, वो 100% प्लस है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जैसे आप देखें मुस्लिम कंट्रीज जब जा रहे हैं इंडिया जा रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं आप हमारे पास आए, मुस्लिम कंट्रीज नहीं बुला रहा। अब देखे उन्होंने टेस्ला को बुलाया है, एप्पल गया उधर, एप्पल का उन्होंने अपना शोरूम बनाया उधर अपना। इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो वहाँ पे जा रहे हैं।
और के हवाले से बढ़ा है। लेकिन आपने एक बात की है कि भाई यहाँ पे टैक्स ड्यूटीज जो सी वो कम कीजिए। मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर दूसरी फैसिलिटीज खास तौर पे अगर बात करें, यहाँ पे फैक्ट्री लगाएं, अगर यहाँ पे आके इंडस्ट्री लगाएं तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है? सर जब इंडस्ट्री इसके बारे में मैं बात हूँ, अपने इंडस्ट्री की बात की है ना, अब हम ले लेते हैं कि पाकिस्तान का 60% जो पेशावर है ना वो ज़राअत है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर कंट्री, एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर के लिहाज से पाकिस्तान का तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। अब आप करंट सिचुएशन देखें ना, किसान को खाद नहीं मिल रही। एज मैं खुद एग्रीकल्चर से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना, तो ना किसान को खाद नहीं मिल रही। जिस की बोरी मिल रही है इस वक्त यूरिया जो बोरी है ना उसकी गवर्नमेंट प्राइस 2340 रुपए है, जो ब्लैक में 50 kg की, जो ब्लैक में होके 4647 रुपए की मिल रही है, ठीक है। किसान अगर खाद नहीं मिलेगी वो कैसे एग्रीकल्चर प्रमोट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज पे आ जाए, अगर इन्वेस्टर पे आए, इन्वेस्टर पे आ जाए। अब इन्वेस्टर पे अगर कोई फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टर आता है, जाहिर सी बात है इंपोर्ट भाई, जैसे कि इन्होंने बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान में इस वक्त जो ट्रैक्टर्स हैं, जो मशीनरी है, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली 2 नंबर आ रही हैं, ठीक है ना। किसान अब देखना, जो मैसी ट्रैक्टर है इसकी न्यू की प्राइस 37 या 36 लाख रुपए है, मैसी ट्रैक्टर 36 लाख रुपए, 30 लाख रुपए का, ठीक है ना। अब इसको जैसे ही लेते हैं उसमें कोई ना कोई फॉल्ट निकल आता है। अच्छा, ये सारी चीजें हम फेस करते हैं। मुझे अभी बड़ी खबर ये है जिस पे हम वीडियो भी ऑलमोस्ट इसी टॉपिक पे रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन ज़ियाद की अगर बात करें वो इंडिया की विजिट पे हैं। उससे पहले भी अगर एमबीज की बात करें तो वो इंडिया के विजिट पे गए, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट नहीं किया और वहाँ पे जाके वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इवेंट है, बिजनेस इवेंट है, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। सर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको बुलाए, आप हमारे पास आए, हम आपको रिलीफ देते हैं, हम आपको सब्सिडी देते हैं, वो क्यों नहीं आएंगे? वो आएंगे, उनको प्रॉफिट होगा, उनको हम यहाँ पे जैसे वहाँ पे लेट्स सपोज वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है, यहाँ पे वाइब्रेंट लाहौर, वाइब्रेंट गुजरांवाला, वाइब्रेंट पेशावर हो तो यहाँ पे आए ना। हमारे यहाँ पे फोकस ही कुछ और है। करना चाहिए ना इनको। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये कंसेप्ट दिया जाता है कि इंडिया की गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर तो जी मुसलमानों के खिलाफ हैं। यहाँ पे मोस्टली मीडिया पे या हमें यही बताया जाता है। तो फिर ये मोहम्मद बिन ज़ियाद वहाँ पे जाके क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? सऊदीया कश्मीर में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? दूसरे इस्लामिक कंट्रीज इजिप्ट जो है इंडिया के साथ क्यों रिलेशन बेहतर कर रहा है? ये एक्चुअली ना होता ना, ये उस पर फोकस होता है, या उस वो रिलीजन को लेके चले या नेशन को लेके चले। एज अ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना फोकस नेशन पे होना चाहिए, ठीक है ना।